अविनाश इम्तिहान दे रहा है, बाद में मिल लेना उससे। मैं अपने दोस्त से अभी मिलूंगा, अभी। अरे आप अंदर एग्जामिनेशन चल रहा है। हाँ? कृष्णा, मेरे दोस्त, मेरे भाई। तुझे तो छोटा सा छोड़कर गया था रे। तू तो लंबा चौड़ा गबरू जवान हो गया है? आज ही छूटा ना तू। हाँ। और मैं होकर तुझे लेने के लिए जेल के दरवाजे पर भी नहीं आ सका। क्या करता यार, परसों तूने पत्थर तोड़ तोड़ कर मेरी किस्मत बदल दी। आज वकालत का आखिरी एग्जाम है, तेरे सपने को अधूरा छोड़कर भी नहीं आ सकता हूं मैं। तू वकील बन जाएगा, फिर तो मुझे पूरा यकीन है किसी खूनी गुंडे के कत्ल के इल्जाम में कोई निर्दोष बच्चा जेल नहीं जाएगा। ऐसा ही होगा, जरूर होगा। मिस्टर अविनाश, अगर यहीं पर वक्त जाया करोगे तो इम्तिहान का वक्त निकल जाएगा। अरे भाई, तो वक्त बढ़ा दो ना। देखा नहीं, बरसों बाद मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। ए कृष्णा, इधर आ रहे कृष्णा। अरे ये इम्तिहान हो रहे हैं। अविनाश कोई दर्जी की दुकान पर नहीं बैठा है जो कपड़े आज नहीं सिले तो कल आ जाएंगे। अविनाश, तू इम्तिहान देकर घर आ जा, तब तक मैं इसे समझा बुझा कर घर ले जाता। अरे मुझे नाप नहीं देना, मुझे नाप नहीं देना। डैड, चाय मैंने बनाई है और आप दोनों को पीनी ही पड़ेगी और फिर तारीफ भी करनी पड़ेगी। भाई आज तो चाय हम भी पियेंगे। आइए आइए साले साहब, बस आप ही का इंतजार था। वाह, कैसी हो इंदिरा? अच्छी हूँ भैया, मैं भी आई। हाँ हाँ जी, कैसी हो बेटी? कैसी लग रही हो मामा जी? फर्स्ट क्लास, टेरिफिक। थैंक यू। और मैं यार साले साहब, तुमसे एक शिकायत है। शिकायत? जब से हमारी शादी हुई है तुमने मिलना जुलना ही बंद कर दिया है। पहले शाम को आते थे, दारू वारू पीते थे। एक दिन आओ ना यार, हो जाए। हाँ हो जाए। पापा, डॉक्टर ने आपको शराब पीने के लिए मना किया है, जहर है आपके लिए। अरे भाई, जहर ही जहर को मारता है। क्यों प्रताप, ठीक कह रहा हूँ ना? यार तू गलत बात करता कब है? डैडी कहाँ है? साहब मीटिंग में बिजी है। उनसे कहो मैं मरने जा रही हूँ। ठीक है। हाँ? हेलो, स्टॉप इट स्टॉप इट। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, आत्महत्या। लेकिन क्यों? मैं उसके 3rd ग्रेड घर में गई थी। उसकी C ग्रेड चाय पी। इतनी शक्कर डाली हुई थी कि कड़वाहट के मारे अभी तक बुरा हाल है। फिर पता है, उसके मटके का पानी पिया। टोटली अनहाइजीनिक। पता है फिर क्या हुआ? क्या? तो मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो उसने मुझे पागल कहा और घर से भी निकाल दिया। कूल डाउन बेटे। बेटे बोलो क्या पियोगी? वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। वन वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। थैंक्स। यू वेलकम। आप ही बताइए ना डैडी, क्या जमाना आ गया है। आपने कभी ऐसा लड़का, वो भी दिल का कड़का, कभी देखा है? जमाना बड़ा तेज हो गया बेटी। क्या है कि आजकल अच्छा चूल्हा और अच्छा दूल्हा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक लंबी क्यू लगी होती है। लेकिन मेरा नाम भी अशोक सिन्हा है। ऐसा आइडिया लगाऊंगा कि तुम्हारे गले में माला पहनाकर तुम्हारे पाँव के नीचे आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए ना डैडी, कैसे? ठीक है, कान नजदीक करो नहीं तो पब्लिक सुन लेगी। गाड़ी को सीधा अदालत ले जाओ। अब हमारी मुलाकात सिर्फ अदालत में होगी। अरे बेवकूफ, गाड़ी को इंदिरा मेम साहब के पास ले जाओ। अब इसकी जरूरत होने पड़ेगी, जाओ। पापा? हाँ बेबी, किसका कत्ल करना है? कत्ल नहीं पापा, आपको सिर्फ उसे मारना है। अरे वही फिल्मी अंदाज में ऐसा ही बोलते हैं कि कत्ल करना है, लेकिन मारपीट पर समझौता हो जाता है। हाँ तो बताओ किसका? लेकिन पापा ऐसा है कि आप उसे जोर से नहीं मारना। हाँ, अशोक सिन्हा के दामाद को थप्पड़ भी पड़ेगा तो लोग कहेंगे कि फूल बरस रहे हैं। खुफिया प्लान ये है रॉबर्ट। हाँ? अरे लिली, डोंट बी सिली। जैसे ही वो चिल्लाएगा बचाओ बचाओ, तुम आना उसको बचाना। वो कहेगा आपने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया। तुम कहना कि ये तो मेरा फर्ज था। बस ये होता है मोहब्बत का पहला सीन। और क्या है यार? पापा वो देखो, वो रहा।
रुक जाती हूँ। हाँ हाँ, तो ये है मूंछों वाला हैंडसम ईमान। चल बेटा अशोक, जरा तैयार हो जा। पहलवान चल बे, हफ्ता निकाल चल। हफ्ता? कैसा हफ्ता? किसका हफ्ता भाई? ये तो सड़क पर चल रहा ना, इसलिए। ये म्यूनिसिपैलिटी की है और ये तू खाना खा रहा ना, ये अपन का। फटाफट हफ्ता निकाल चल। तू कौन है भाई? भाई एक पहचाना भाई, लेकिन अपन का नाम है कल्लू भाई। कल्लू भाई। ए, जल्दी से यहाँ से फूट, नहीं तो एक रपटिक दूंगा ना, सारी हवा निकल जाएगी। चल बोला ना, हफ्ता निकाल। चलो भाई। हाँ। ये चाकू है, हाथ में लग जाएगा ना तो खून निकल आएगा। राजकुमार का डायलॉग बोलता, पता मुझको भी एक डायलॉग आता है, जिनके खुद के महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। चुनाव से क्या निकाल। देखिए आप जो भी हैं, पर हमारा आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं। और रही आपके हफ्ते की बात, तो जब हमारे पास पैसा होगा आप पहुंचा देंगे। चिकने तू पीछे हट, मुझे पहले इससे निपटने दे। पापा, पापा वो आपका दामाद नहीं, उसका दोस्त था। वो सोने से मेरी क्या हालत कर दी है। पापा आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए एक ऑटो लेके आती हूँ। क्या है मेरा हालत? जरा गाड़ी रोको। बेचारा कोई भूखा लगता है। गाड़ी पीछे ले लो। ए भाई, ये लो, ये रख लो अपने पास। गूंगे हो? कुछ खा पी लेना। चलो। डैडी। Yes, my darling. प्रॉब्लम इज दिस डैडी, साला किसी भी सूरत में नहीं फंसता। अरे फंसेगा, उसका बाप भी फंसेगा। डैडी मुझे उसके बाप को नहीं फंसाना। अरे सॉरी, मेरा मतलब है वो फंसेगा, उसको फंसना पड़ेगा यार। अब देख तेरा डैडी अपने दिमाग की दुकान से क्या फ्यूचरिस्टिक आइडिया निकाल कर दे रहा है। साला किसी सूरत में फेल ही नहीं हो सकता यार। सच डैडी? हाँ। जल्दी बताइए। कान इधर लाओ, तो पब्लिक सुन लेगी। नमस्ते 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 मिसेस सिन्हा। नमस्ते। आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। वो क्या है कि आपकी लड़की बड़ी हो गई है, मेरी बहन का लड़का बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। क्या है कि बंगला है, गाड़ी है और ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसकी माँ चाहती है कि उसका घर जल्दी से बच जाए। तो मैंने सोचा कि वो। उसके पिताजी क्या करते हैं? जी पिताजी एक नंबर के जुआरी हैं, शराबी हैं, बस यही खराबी है। लेकिन माँ बेटे का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, नफरत करते हैं दोनों उससे। मिस्टर दुबे, दुनिया की नजर में तो वो उसका बाप ही है ना। इस रिश्ते की बात करने से पहले आपने सोच क्यों नहीं लिया कि आप किस खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि मेरी बेटी एक जुआरी के घर की बहू कहलाएगी? सड़क पर चलते लोग उस पर उंगलियां उठाएं? आप उनसे जाकर कह दीजिए कि अपने बेटे के लिए रिश्ता किसी क्लब में ढूंढे, वहां उन्हें बहुत सारे जुआरियों की बेटियां मिल जाएंगी। नमस्ते। अरे सटिया गए हो दुबे साहब, रिश्ते हमेशा बराबर के खानदानों में हुआ करते हैं। अरे चुप, बड़ा है रिश्ते वाला। दुबे साहब से मिलना है। मूड खराब करके चली गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जानता हूँ, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे भैया, किताबी कानून अलग होता है और अदालत के दाव पेच अलग होते हैं। गोल्ड मेडल जीतकर अपने आप को कोई 30 मार का मत समझ लेना, समझे? सर ये मेरे सर्टिफिकेट्स और एप्लीकेशन है सर। सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन देखते हैं। सर्टिफिकेट। अरे भैया, एप्लीकेशन फॉर्म तो ठीक से भरा होता। ये क्या सिर्फ अविनाश, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। मुझे सिर्फ अविनाश कहते हैं। अच्छा बाप नहीं है? कोई बात नहीं, माँ का नाम भर सकते हो। मेरा नाम सिर्फ अविनाश है। दरअसल मैं इस दुनिया में अनाथ पैदा हुआ हूँ। हाँ समझ गया। मतलब तुम किसी की अय्याशियों का नतीजा हो, यानी कि समाज के नाम पर एक धब्बा हो। देखो भैया, मैं ठहरा इस शहर का एक नामी वकील, बड़े बड़े घरों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकदमे लड़ता हूँ मैं। मुझे माफ करो। अरे क्यों मेरी प्रैक्टिस बंद करवा रहा है? जाओ बेटो जाओ।
जाओ। क्या कर रहा है यार, छोड़ना, टूट जाएगा। हाँ? मतलब तुम किसी की अय्याशियों का नतीजा हो, समाज के नाम पर धब्बा हो। तुम किसी की अय्याशियों का नतीजा हो, समाज के नाम पे धब्बा हो। हाय हैंडसम, तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। एक तरफ तुम्हारी नौकरी पक्की, दूसरी तरफ हमारी शादी पक्की। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या डिसाइड किया है? स्वीट हार्ट, आज शादी की बात पक्की कर ही डालते हैं। जब हस्बैंड और वाइफ राजी तो क्या करेगा कोई काजी। अगर तुम्हें मंडप पसंद नहीं ना तो हम मंदिर में कर लेंगे, अगर मंदिर पसंद नहीं तो हम अदालत में कर लेंगे, और अगर अदालत पसंद नहीं तो हम ये शहर ही छोड़कर भाग जाएंगे। हम गंधर्व विवाह करेंगे, आई मीन सीक्रेट मैरिज, और फिर हमारे बच्चे होंगे। और जानते हो लोग उन्हें क्या कहेंगे? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे अविनाश? उसकी किस्मत में कोई अच्छा लड़का तो बधाई होगा, लेकिन उसके प्यार को ठुकराकर तू बड़ा ही बदकिस्मत इंसान बन गया है। तू उसे अपनाता क्यों नहीं? इस क्यों के पीछे तो सारे सवाल छुपे हैं कृष्णा। सवाल यह है कि हम अनाथ क्यों पैदा हुए। सवाल यह है कि हम अनाथों का साथ ये समाज क्यों नहीं देता। सवाल यह है कि क्यों हमें हरामजादा समझा जाता है। सवाल यह है कि क्यों मैं अपने आने वाली पीढ़ी को हरामजादे की औलाद कहलवाऊं। जब सुनीता को मैं समाज में कोई दर्जा नहीं दिलवा सकता तो उसे जीने से क्यों रोकूं? कौन सा समाज रे? हाँ, किस समाज की बात कर रहा है तू? मुझे देख, मैं खुद में एक समाज हूं और पूरे समाज को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। पर एक तेरे खुश होने से सारा समाज मुझे अपना नहीं लेगा। उनकी नजरों में मैं हराम की औलाद था, हूं और रहूंगा। मेरी तकदीर का लेखा तो परमात्मा भी नहीं मिटा सकता। परमात्मा क्या लिख सकता है और क्या मिटा सकता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कृष्णा अपने दोस्त अविनाश को वचन देता है कि तेरे समाज में मैं तुझे जगह दिलवाऊंगा।